हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक एजू हब में आप सबका स्वागत है। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं, हम यूट्यूब पर आपको मैथ की, इंग्लिश की, विज्ञान की और अन्य सब्जेक्ट की भी क्लास उपलब्ध कराते रहते हैं। और आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस 10th क्लास, उसका भी पहला चैप्टर। और इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, ऐड किए हैं, जो क्वेश्चन 2027 में बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े और वीडियो में समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, बस मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों को समझने के बाद आप पिछले साल के PYQ भी उठा करके देख सकते हैं और वो पेपर भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। जब ये आपके समझ में आ जाएगा, पिछले पेपर आपके समझ में आ जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर लोगे, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ओके, पहला क्वेश्चन, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, किसी रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। देखिए, जैसे आपके घर में तराजू होती है, तो आप क्या करते हैं, तराजू एक तरफ बांट रखते हैं और एक तरफ कोई सामान रखते हैं। जो वो बांट है 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, वो तो आप इधर रख देते हो, और जो सामान है चीनी, चाय की पत्ती, आलू, दाल वगैरह, वो आप इधर रख देते हो। फिर आप देखते हैं कि दोनों साइड जो तराजू के पलड़े होते हैं वो बराबर है या नहीं, ये देखते हैं। तो अगर इधर इधर बराबर होता है या इधर ज़्यादा होता है, तो आप क्या करते हैं, इधर बराबर करने का प्रयास करते हैं, और इधर ज़्यादा होता है तो इधर बराबर करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हमने भी ऐसा किया। देखिए, H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलके बनता है, इससे बनेगा जल, H2O बनेगा इससे। अब देखिए, 2H इधर है, 2H इधर है, ये बराबर है। इधर 2 ऑक्सीजन है लेकिन इधर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन की कमी है। और जब भी आपको ये संतुलित करनी हो तो क्या करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इसके पास में 2 लगा दूं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास ये समीकरण है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे मैंने 2 लग यहाँ पे लिख दिया, और हमेशा याद रखना 2 आगे लिखना है, ना नीचे ना ऊपर, आगे लिखना है। तो 2 दूनी 4, 4 तो हाइड्रोजन हो गए, और मैंने 2 ही लगा दिया इधर, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। देखो, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन तो बराबर हो गई। आगे चलते हैं, समीकरणों को संतुलित कैसे करें। हमको समीकरण संतुलित करनी है। ओके बच्चों, अब देखिए हम संतुलित कैसे करते हैं समीकरणों को। यहाँ Mg प्लस O2 क्या मिल के बनेगा, इससे MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या मिल के बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिल के बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित करना है, Mg इधर भी है, Mg इधर है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर लेकिन 1 ऑक्सीजन है, जिधर कम है मैंने वहाँ पे 2 लगा दिया, 2 Mg हो गया, 2 ही ऑक्सीजन हो गया, 2 Mg और 2 ऑक्सीजन। यहाँ भी 1 Mg था तो मैंने यहाँ भी 2 Mg कर दिए, 2 Mg, 2 Mg, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ये समीकरण देखिए, FeSO4 आयरन सल्फेट, ठीक है ना। आप इनको देखिए, ये अलग तत्व है, ये अलग तत्व है, और ये अलग तत्व है, ठीक है ना। यहाँ Fe1 है और यहाँ Fe2 है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे 1 है वहाँ मैं 2 लिख दूंगा। देखो, अब यहाँ पे Fe2 हो गया,
ठीक है, Fe2 हो गया और इधर भी Fe2 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 4 तो ऑक्सीजन ये रहे और 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने ऑक्सीजन है 3, 2 ऑक्सीजन ये रहे 6, सॉरी 3 2 3 2 5, 5 और 3 8, 8 ऑक्सीजन इधर है और 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन इधर है। अब देखिए आप एस एक ये रहा 2 और 2 एस ये रहा 2 ही कण 2, ये भी समीकरण हो गया संतुलित। अब देखिए समीकरण तीसरी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, अब मैं इनकी आपस में अभिक्रिया करा रहा हूँ, क्या बन जाएगा CaOH का होल 2i। अब ये इसमें क्या कह रहा है 2, ये 2 कह रहा है, इसमें 2 ही तो O है और 2 ही H है, तो 2 O, इधर कितने O 1 और 1 2, सही बात है। 2 H, कितने H है इधर भी 2 H, CaCa ये बराबर है। ठीक है, अभी देखो Al मतलब एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, अब Al2O3। ठीक है बच्चों, अब Al तो एक है, इधर Al2 है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो बहुत पूरी तरह से अनबैलेंस है, असंतुलित समीकरण है, इसको संतुलित करना है। कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, आगे 4 Al एल्यूमिनियम हो गए इसमें, और इधर मैंने 3 लिख दिया, 3 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, इधर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी देखो 2 तिया 6 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 हो गए एल्यूमिनियम, ये हो गए बराबर। ठीक है, और हर साल संतुलित समीकरण के लिए क्वेश्चन आते ही आते हैं कि असंतुलित समीकरणों को संतुलित करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है ये संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है पेपर में कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया कराने पर एक नया पदार्थ बनता है। जब हम 2 पदार्थ लेंगे, ठीक है, और उनकी आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो उससे क्या होगा, एक नया पदार्थ बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे घर में आप रहते हो तो घर में चाय बनानी है आपको, क्या बनानी है आपको, चाय। तो आप क्या करते हैं, चाय की पत्ती लेते हैं, दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं और उन सबको मिला देते हैं। उन सबको मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बनता है। जब उन सबको मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, चाय। तो इसी प्रकार इसमें भी तो है, हमने कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया, तो इन 2 पदार्थों से, 2 तत्वों से क्या बन रहा है मिलके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। यही क्या है, संयोजन अभिक्रिया। मतलब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे। एक पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अनेक छोटे पदार्थों में टूटना क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे कोई एक परिवार है, उस एक परिवार में एक माँ बाप हैं और अब क्या हुआ, उन माँ बाप के बच्चे हुए और उन बच्चों के बच्चे हुए, तो संख्या ज़्यादा हो गई। जब संख्या ज़्यादा हो गई तो आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे, तो उन्होंने अपने घर अलग अलग कर लिए। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए, एक पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, अनेक छोटे छोटे पदार्थों में टूटना क्या कहलाएगा, वियोजन। वियोग मतलब वियोजन, वि होता है टूटना, ठीक है नहीं। जैसे CaCO3, ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये टूटेगा, काय में टूट रहा है, ये CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में, ठीक है ना। तो हमने संयोजन समझ लिया और वियोजन समझ लिया। अब हम चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आप, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया समझते हैं, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आप खुद सोचिए, जैसे आप छोटे थे और स्कूल में जाते थे, आज भी स्कूल में जाते हो आप, तो क्या करते हैं, अगर आप ताकतवर हैं, आप ताकतवर हैं तो आप क्या करते हैं, दूसरे बंदे की सीट को छीन लेते हैं क्योंकि वो कमज़ोर है। ठीक है, तो जब हम दूसरे बंदे की सीट छीन लेते हैं तो आपने क्या कर दिया, उस बंदे को विस्थापित कर दिया। विस्थापित मतलब दूसरी जगह रख दिया। ठीक है ना, क्लास से बाहर नहीं निकाला, उसको उसके स्थान से हटाकर दूसरी जगह रख दिया। इस प्रकार आप देखो, ये जिंक है, जिंक की अभिक्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ। तो क्या करा, जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। देखो अलग हो गया ना, ठीक है, और खुद कॉपर के खुद सल्फेट के साथ आ गया। तो यहाँ पे जिंक मजबूत है और कॉपर कमजोर है। ठीक है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, जिंक क्रियाशील तत्व है अधिक, और जो ये कॉपर है ये कम क्रियाशील है, तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ आके बैठ गया। तो प्यारे बच्चों, ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो दूसरा, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। द्विव माने दो, द्विव विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। दो यौगिक हैं और वो आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम द्विव विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप बाजार से सब्जी लेके आए और आपका दोस्त अपने घर से रोटी लेके आया, तो आपने अपने दोस्त को सब्जी दे दी और आपने उससे रोटी ले ली, तो कुछ आपने भी उसे दिया और कुछ उससे भी आपने लिया। ठीक है ना, मतलब आपने पदार्थों को आदान प्रदान कर दिया, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए AgNO3 प्लस NaCl। अब देखो Ag ने ले लिया Cl, AgCl बन गया, और Na ने ले लिया NO3, NaNO3 बन गया। ओके बच्चों, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों का आदान प्रदान होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आपके वीडियो समझ में आएगा। आप वीडियो एक बार देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे के आपको। ठीक है ना, आप आगे देखिए, आगे कहता है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें क्या निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे बल्ब जलता है, उसमें करंट आता है, करंट से लाइट बनती है ना, तो जो आप बाहर बल्ब पे हाथ लगाते हैं ना, उसमें ऊष्मा आपको निकलती हुई दिखाई देती है, आपको फील होता है कि हाँ इसमें ऊष्मा बन रही है बल्ब में बाहरी ओर। ठीक है ना, उसी प्रकार से आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। आप कार्बन ले लीजिए प्लस ऑक्सीजन, मतलब हवा की उपस्थिति में उसको जलाओ। जब आप कार्बन को हवा की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या निकलेगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और प्लस क्या निकलेगी, ऊष्मा। मैं इसका और भी एग्जांपल दूंगा आपको। कागज लीजिए, आप कागज को कार्बन मान लीजिएगा, कागज को आप जलाइए किसकी उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में, तो क्या निकलेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो धुआं निकलता है वो, और प्लस साथ में क्या देगा आपको, हीट, वो जलेगा भी। समझ गए ना, मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, आप आगे देखिए, अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे कहा है इसने कि
उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आप देखिए आप प्यारे बच्चों, उष्माशोषी अभिक्रिया होती है, क्या होती है? इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसको करने के दौरान उसमें ऊष्मा की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ऊष्मा की क्या होगी, कमी, उसे क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस उष्मा, इसमें क्या होती है, उष्मा, ठीक है। और जब इसकी अभिक्रिया होगी क्या बन जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और क्या निकलेगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उष्मा क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उष्मा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया। ओके बच्चों, अब आप आगे देखिए, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन, पेपर में ये क्वेश्चन बारंबार पूछे जाते हैं। आप मेरी वीडियो को देखने के बाद PY उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, तब मुझे बताना हाँ जो मैं आपको करा रहा हूँ कंटेंट वो आपके लिए वैल्यूबल है या नहीं है। और प्यारे बच्चों, जितनी भी इसमें वीडियो है साइंस की मैं आपको अपलोड करके भेजूंगा, आप इनको जरूर देखिए और आप अर्धवार्षिक के एग्जाम दीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपका कितना पेपर सही हुआ है, कितना पेपर आप छोड़ के आए हो। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, आप मेरे पढ़ाने के बाद एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। बस रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि अंत तक बने रहना। आगे देखिए, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है वो जुड़ता है तथा H2 निकलता है या घटता है, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम कबड्डी खेल रहे हैं और कबड्डी में एक साइड लड़के हैं और एक साइड क्या है, लड़कियां, ठीक है। तो लड़कों की साइड से एक लड़का लड़कियों में जा रहा है, ठीक है। और क्या है कि वहां पे एक लड़का क्या हो गया, कम हो गया, वहां पे क्या होता है, एक लड़का कम हो गया। और इधर से एक लड़की लड़कों में जा रही है तो वहां पे क्या हो गई, एक लड़की कम हो गई, समझे नहीं। तो इसी प्रकार से ये कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग है और कॉपर अलग है, जब मैं अभिक्रिया कर रहा हूँ तो क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। हालांकि मैं मानता हूँ इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अलग था। ये कह रहा है जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो देखो अभिक्रिया हुई और ऑक्सीजन जुड़ गया, इसे क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। आगे बात करते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन घटता है। अरे वाह, ऑक्सीजन घटेगा, ये बिल्कुल उससे उल्टी है, ऑक्सीजन घटेगा तथा हाइड्रोजन बढ़ेगा, ठीक है। देखिए जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसने कहा ऑक्सीजन तो घटेगा, लेकिन कब, अभिक्रिया के बाद। अब देखो अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन तो घट गया, ऑक्सीजन घट गया। इस आगे बोला कि हाइड्रोजन बढ़ता है, देखो इधर हाइड्रोजन क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए, प्यारे बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चीज़ को बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी कुछ समझ में आएगा आपके, ठीक है ना। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन इसने दिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए जिसके पूर्ण होने के बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे बिल्कुल इजीली तरीके से समझिए, जैसे आप क्या जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी जलाने के बाद आपको उष्मा मिल गई,
उष्मा मिलने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ रह गया, राख बची रह गई, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? जो पदार्थ है उस पदार्थ को बोलेंगे अवक्षेप, मतलब अपशिष्ट पदार्थ। और जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया को बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ भी है इसमें, AgNO3 की अभिक्रिया होती है NaCl के साथ। तो अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? जो AgCl है वो तो अलग हो जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, और यहाँ पे ये क्या निकल जाता है? NaNO3। ओके ना बच्चों? हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन, संक्षारण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई धातु हवा या नमी के संपर्क में आकर खराब हो जाती है उसे क्या कहते हैं? संक्षारण अभिक्रिया। सिंपल समझो यार, आपके जो डैडी हैं या आप ही हो, तो जब आप किसी दुकान से लोहे की वस्तु लेने के लिए जाते हैं तो वो क्या होती है? किसी पैकेट में बंद होती है, किसी पॉलिथीन में कवर होती है। अब आप उसको दुकान से ले आए, आपने पैकेट से निकाल के, पॉलिथीन से निकाल के बाहर रख दी वो वस्तु। उस तो जब वो बाहर रखी गई तो वायुमंडल में क्या है? वायु है, ठीक है। और तो क्या हुआ? वो वायु के संपर्क में आ गई। जब वायु के संपर्क में आ गई, कभी कभार उसको हल्का माड़ा पानी भी लग गया, जिसको नमी कहते हैं, नमी लग गई, तो क्या हो गया? उस पर लाल परत आ गई, एक लाल रंग की परत आ गई। तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे जंग लगना। क्या बोलेंगे उसको हम? जंग लगना। और इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलेंगे? संक्षारण। जब कोई वस्तु हवा में या नमी में, नमी के संपर्क में आती है ना, तो वो क्या कि उस पर लाल रंग की परत चढ़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम? संक्षारण, ठीक है ना, उसे हम संक्षारण कहते हैं। और इसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस नमी, इसकी अभिक्रिया जब होगी क्या क्या बन जाएगा? जंग बन जाएगा। और अगर आप भी ये सोच रहे होंगे कि जब बोर्ड एग्जाम आएंगे तभी पढ़ेंगे, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम का वेट कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के आने तक ही पढ़ेंगे, आपके दिमाग पर भी जंग लग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये मत सोचिए कि हमें कोई टीचर स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएगा हम तभी पढ़ेंगे। अरे भाई, अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं, और नोट्स भी एक एक अक्षर समझ में आएगा आपकी, ठीक है। आपको वीडियो में मैं हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ। आगे देखिए, विकृत गंधिता क्या होता है? प्यारे बच्चों, जब तेल या वसा वाले खाद्य पदार्थों को हवा में खुला छोड़ देते हैं, उनमें गंध आने लगती है तथा स्वाद खट्टा हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत, विकृत मतलब होता है खराब होना, वी माने खराब, कृत माने होना, विकृत गंधिता मतलब गंध आना। देखिए, जब आप किसी मंडे में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो आप तो अपना राशन पानी बिल्कुल फ्री का तोड़ के आ ही जाते हो वहाँ से। लेकिन अगले दिन क्या होता है? वो पता है कि वो बहुत सारे जो हलवाई होते हैं ना, वो हलवाई उन सब्जी में, पदार्थों में, जो खाद्य पदार्थ हैं, बहुत सारे मिर्च मसाले डाल देते हैं, वसा डाल देते हैं, मतलब घी डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं। तो क्या होता है? उन सबको डालने के बाद जब हम उनमें घी और तेल डाल देते हैं ना, घी तेल डालने के बाद उन्हें खुला छोड़ देते हैं, और उनमें क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। जब उन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो वो पदार्थ कुछ टाइम बाद घुस जाते हैं, हम अपनी भाषा में बोलते हैं घुस जाना। तो उसमें क्या है कि कभी चेक करना, आप टेस्ट करना, खट्टा खट्टा स्वाद आता है उन पदार्थों का, फिर तो हम कहते हैं उसको घुस जाना, और इस भाषा में बोलते हैं उसको विकृत गंधिता। आप बिल्कुल सिंपल से सिंपल समझो भाई बच्चों, क्योंकि हमको तो याद करना है, तैयारी करनी है बढ़िया वाली भाई इस बार। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो उसे बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो प्यारे बच्चों, फिलहाल तो ये मैंने 25-26 मिनट की वीडियो बनाई है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस और रह रहे हैं इस चैप्टर से संबंधित, उन्हें मैं अगली वीडियो में जरूर लेके आऊँगा। लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखो, इन क्वेश्चनों को आप लिखो कॉपी में, नोट्स बनाओ इनके, और भाई प्यारे बच्चों, आप इनको पढ़ करके अपने अर्धवार्षिक एग्जाम दो, और तब मुझे बताओ कितना मेरा पढ़ाया हुआ आ रहा है, कितना मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आ रहा है। तब आपको पता लग जाएगा हाँ, हम जिस दिशा में जा रहे हैं
हम जो सर के साथ मेहनत कर रहे हैं वह मेहनत हमारी सही है। देखिए रेडॉक्स का उदाहरण CuOH2। मैंने क्या कहा कि दोनों अभिक्रिया साथ साथ, ऑक्सीजन बढ़ेगा भी घटेगा भी, हाइड्रोजन बढ़ेगा भी और घटेगा भी। देखो CuO, यहाँ O किसके साथ है? Cu के, तो यहाँ O किसके साथ हो जाएगा? H2 के। यह H2 अलग है, यहाँ H2 के साथ कौन हो जाएगा? O। यहाँ Cu के साथ O है, तो यहाँ Cu क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है, तो इस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन की, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। मतलब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही है। तो प्यारे बच्चों, मैं इसके कुछ और प्रश्न जो रह गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। और तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, किसी के बहकावे में ना आइए, और वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो के नोट्स बनाएं और बच्चों को भी सेंड करें। वैसे मेरे को लाइव आना था, लेकिन क्या कि कुछ इशू के कारण मैं लाइव नहीं आ पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके प्यारे बच्चों, बाय बाय।